आज हम कक्षा 7 की ज्ञान सागर पुस्तिका की कविता समय पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। समय कविता में कवि ने समय के महत्व के बारे में कहा है कि समय का इस जीवन में बहुत ही महत्व है। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं ज़रा। भीषण, भयानक, विकट, पात, पत्ता, मुक्ता, मोती, ब्रह्मांड, संपूर्ण, लोक, विश्व। तो अब हम कविता पाठ करते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। इस कविता में कवि यह कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले पर वह समय को नहीं रोक सकता। समय अनवरत चलता जाता है। कितनी ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाएं, विकराल रूप से आंधी तूफान आ जाएं कि वो इस समय को रोक लें, पर समय किसी के रोके नहीं रुकता है। तो कितनी भी कोशिश करो, समय कभी भी नहीं रुकता है और कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें सदैव समय के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि समय कभी हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें ही समय का अनुकरण कर उसके साथ साथ चलना है, क्योंकि एक बार जो पल बीत जाता है वो कभी हाथ नहीं आता। इसलिए समय का महत्व जानो। समय कभी बार बार लौट कर वापस नहीं आता है। एक पल जो बीत जाता है, दोबारा वो बीता हुआ पल कभी भी हाथ नहीं आता। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार डाली से अगर पत्ता टूट जाए तो क्या वो दोबारा जुड़ सकता है? नहीं ना, कभी भी नहीं जुड़ता। डाली पर अगर पत्ता लगा हो, अगर वो एक बार टूट के गिर जाए और हम वो चाहें कि पुनः उसको उस डाल पे लगा दें, तो हम नहीं लगा सकते। तो ठीक इसी प्रकार समय एक बार जब गुजर जाता है तो गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता और समय सदैव चलता रहता है अपनी धुरी पर आगे। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं झुकता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि समय सदा बलवान रहा है। हम इतिहास के पन्ने उठाकर देख लें, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े दानवीर शूरवीर इस पृथ्वी पर आए, पर सभी समय से हारे, सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने समय पर सभी ने अपना जौहर दिखाया। जब समय आगे बीत गया, उनका समय खत्म हो गया, तो उन्होंने इस जहां से विदा ले ली। तो हर व्यक्ति समय से हार सकता है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय इतना बलवान है कि कोई बलशाली से बलशाली व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इस समय को रोक लूं, अपने अनुरूप कर लूं, मगर वैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं, जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा। जो व्यक्ति समय के साथ कदम मिलाकर चलता है, समय के अनुरूप कार्य करता है, जैसा समय हो उस समय के हिसाब से कार्य करता है, वो समय ऐसे व्यक्ति को बहुत चाहता है। अर्थात कि समय उस फिर व्यक्ति का साथ देता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कि जो व्यक्ति समय आने से पहले सोचता है, समय आने से पहले अपने कार्य की पूर्व तैयारी करता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ये नहीं ना कि समय जब आया है तभी सोचेंगे, तभी कुआं खोदेंगे। आप सोच के चलिए ना,
जीवन में हमने सोचा हुआ हमारा लक्ष्य क्या है, हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में विद्या प्राप्त करने आ रहे हैं, हम पढ़ाई करके जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से समय से पहले कि समय रहते हमें समय आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो उसी की तरह हमें समय से पहले सोचना है और जीवन में वही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो समय से पहले सोचेगा। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं झुकता है। देखिए, इस पंक्तियों में कवि कह रहा है इतिहास जो है वो हमें सिखाता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जिस प्रकार हम इतिहास उठाएं और देखें, हमारे महावीर महापुरुषों की जीवनियों को उठाकर देखें, है ना, उन्होंने जीवन में जो जो कार्य किया है उसके अनुसार हमें सीख सकते हैं अपने इतिहास से कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। वो यदि समय के अनुसार चले तो तभी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और इसी प्रकार जीवन हमें सिखाता है हमें अपनी दिशा कभी नहीं बदलनी चाहिए। अगर हमने सोच लिया अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी दिशा में निरंतर हमें चलते जाना चाहिए। जिस प्रकार ये जो समय है ये एक दरिया है ना, समय एक समुंदर है, हमें उसमें बहते जाना है जिस तरफ उसका बहाव है, क्योंकि हमारा जीवन एक मुक्ता है, मोती के अनुसार है, मोती के अनुरूप है। तो समुद्र में जो गोताखोर गोता लगाता है, मुश्किलों को पार करता है, वही मुक्ता लेकर आता है, मोती लेकर आता है ना। तो हमें अपने जीवन में खूब निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय से कार्य करना है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। ये जो जीवन है मोती की तरह अमूल्य है। तो समय के बहाव में हम बहते जाएं, जैसा समय हो उसके अनुरूप हम सारे कार्य करते जाएं। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब इन पंक्तियों में कवि यह बता रहे हैं कि हमारी प्रकृति जो है वह भी समय के अनुरूप चलती है। देखिए ना, समय के साथ वर्षा आती है, समय से गर्मी आती है, जब सर्दी का मौसम आता है तब सर्दी आती है, और जब बसंत ऋतु का मौसम आता है बसंत ऋतु आती है ना। आपको पता है 12 महीने हैं, 2-2 महीने की ऋतुएं हैं, तो सभी ऋतुओं का समय निश्चित है, बंधा हुआ है। तो जब समय इशारा करता है तो ऋतु चक्र बदलता है, एक ऋतु का समय खत्म होता है तब दूसरी ऋतु का समय शुरू हो जाता है। तो हम रोकना चाहें, अगर गर्मियों को रोकना चाहें, वर्षा ऋतु को रोकना चाहें, तो क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसका समय जब आएगा वो ऋतु तब आएगी, और समय खत्म होते ही वह ऋतु वापस चली जाएगी और उसकी जगह अगली ऋतु आएगी। तो समय के इशारा करने पर ऋतु चक्र भी मुड़ता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि हमारे इतिहास को हम उठाकर देखें तो इस धरा पर कितने बड़े बड़े योद्धा आए, इतने बड़े बड़े वीर आए, सबने अपने जौहर दिखाए, है ना। कितने बलशाली योद्धा इस धरती पर आए, पर समय ने सबको मार गिराया। इतिहास उठाकर देखें तो जितने बड़े बड़े योद्धा थे, चाहे कितने भी वो बलवान हो, क्या वो रुक सके? नहीं। जब उनका समय आया तो समय ने उनको मार गिराया। समय बड़े बड़े तूफानों को निगल गया, समय बना अंगारा। कितना कुछ इस सृष्टि में होता रहा,
समय के अनुसार बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े विपत्तियां आई, लेकिन समय अंगारा बनकर उन सबको निगल गया, उन सबको जलाकर उसने खाक कर दिया। तो समय के आगे ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण लोक में तूफान नहीं उठता है। समय यदि चाहता है तूफान उठाना तो ही तूफान आता है, पर समय इतना बलशाली है कि वो बड़े से बड़े तूफानों को निगल जाता है, अंगारा बन के उन तूफानों को समाप्त कर देता है, उनका अस्तित्व समाप्त कर देता है। तो समय के आगे सभी झुक जाते हैं, समय के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो कितना भी प्रयत्न करो, समय नहीं रुकता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये कविता समझ आ गई होगी, इसकी व्याख्या आपको समझ आ गई होगी।